एक लाइफ में एज जो 35 से ऊपर की एज है, और इस एज को मैं 70 तक दो भागों में बांटूंगा, 35 से रिटायरमेंट एज और पोस्ट रिटायरमेंट एज। इसमें एक टर्म बड़ा कॉमन है और वो है नॉटी एट 40। इफ यू डोंट ऑफेंड विद इट तो प्लीज इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें, क्योंकि इस विषय पर ना मेरा अपना पर्सनल जानने की जिज्ञासा क्यों है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं इसमें अपना भी आंसर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन बायोलॉजी चूंकि आप लोग जानते हैं इसलिए आपसे पूछूंगा। इसी दौर के लोग जो चाइल्ड अब्यूज है उसमें बहुत इन्वॉल्व पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन ये वो एज है जिसके चलते ये आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट समाज में आ चुका है कि जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं ये अपनों से ही सुरक्षित नहीं है। तो प्लीज इस विषय पर थोड़ा सा, मतलब विषय थोड़ा सा मैंने एक फन एलिमेंट के साथ गंभीर विषय जोड़ा है, तो आप दोनों को ही। आपका विषय बहुत गंभीर है, और जो आप नॉटी एट 40 की बात कही, तो एक इंसानी फितरत है कि आदमी विविधता चाहता है। वो एक ही तरह का सेक्स जीवन जीते जीते उसको एक मोनोटोनस फील होने लगता है, तो वो दूसरी तरफ लोगों की तरफ, अदर औरतें बोलो या सेक्स की अदर दूसरी प्रक्रियाएं बोलो, तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है। तो चाइल्ड अब्यूज है या परस्त्री गमन है, ये नॉटी एट 40 वाला थोड़ा आदमी मतलब ये इसी तरह डाइवर्सिफाइड होता है। और मतलब जो मन मस्तिष्क का विकार है उसका, और इन सबको बांधे रखने में फिर से, जैसे बचपन तक हम जब 10 साल तक के हुए तब तक घर वालों की मॉरलिटी ने हमें बांधा, बाद में और यहाँ पर पत्नी की मॉरलिटी बांधना शुरू कर, बिल्कुल बच्चों की मॉरलिटी, समाज की नैतिकता। और सर यहाँ पर मैं चाहूंगा कि समाज इस विषय पर बहुत ही अच्छे से विचार करे। अध्यात्म का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि बचपन में आध्यात्मिक हुए तो क्या हुए, हम कोई बाबा थोड़ी हैं। लेकिन मैं पता नहीं इन दिनों के जिस एज में मैं जी रहा हूँ सर, प्रैक्टिसेस में मैं इस तरह की चीज़ें अब पढ़ना लिखना शुरू कर रहा हूँ। गीता का अध्ययन है, लोगों के बीच में शास्त्रार्थ है, शास्त्रों की चर्चा है, विषय की चर्चा है। इन दिनों इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि दुनिया में बहुत कुछ है जो अभी अननोइंगली और नोइंगली मुझे नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो ऐसी चीज़ें मुझे एक नैतिक पुरुष बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर सकती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। तो यानी कि ये जो शब्द मैंने जो शब्द किया वो थोड़ा सा मतलब स्लैंग वर्ड था, लेकिन इस स्लैंग वर्ड का आपने बहुत अच्छा मायना सिद्ध किया और एक ही बार में सारे आंसर आ गए। और किसी को कुछ ऐड करना है इस विषय में? ठीक है, तो अब तीसरे पड़ाव पे चलते हैं। फिर एक एज आती है आफ्टर रिटायरमेंट, और उसमें हम उन्हें बुजुर्ग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, वृद्ध की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। जो 60 प्लस के जो एज के लोग हैं, उनके सेक्सुअल बिहेवियर में अभी तक लोग बहुत ही कम ना तो जानकारी देना चाहते हैं, ना ही वो लोग पूछते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मेरे सर्कल में भी, मेरे दोस्त मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि वृद्ध लोग जो हैं उनकी भी सेक्सुअल डिजायर होती है। इस पर प्लीज एनलाइटन करें। मैं एज ए डॉक्टर, बहुत डायबिटिक्स आते हैं या ओल्ड एज के आदमी आते हैं जो डिप्रेशन में स्पेशली होते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध कैसे हैं, तो वो बड़े हमें कैसा, मतलब अब क्या है। मैंने कहा ए मैन विल नेवर वांट टू लूज हिज मैनलीहुड। 90 साल का भी है तो उसके मन में जरूर रहेगा कि मेरे को सेक्स करना, भले वो इसमें सफल हो या असफल हो। बहुत सही। तो एक ऐड आती थी, मैन विल रिमेन मैन, मैन विल रिमेन मैन। तो वो उनको मैंने इट इज नेचुरल। थोड़ी सी आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, थोड़ी सी आपकी विरिलिटी कम हो सकती है, बट नेवर डेविएट फ्रॉम दैट। आपकी इच्छा है और उसमें कोई शारीरिक कमी है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ। डायबिटीज है उसको ठीक कर सकता हूँ। कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसे है तो आदमी को एक भय पैदा कर देती कि यार मैं करूंगा तो पता नहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। मतलब मैं आपको जिंदगी का रियल किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरे साथ में एक लेडी डॉक्टर, वो भी साथ में एमडी पढ़ रही थी। उसके आदमी को 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया, सेव भी उसको मैं कर ले, खेलते खेलते हार्ट अटैक, बैडमिंटन खेलते खेलते। तो वो 2 महीने तक आता जाता दिखाता, मैं कुछ बोलता नहीं है, क्या सब ठीक नहीं है साहब, ठीक नहीं। अरे क्या ठीक नहीं? 2 महीने बाद मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आर यू गोइंग टू योर वाइफ? तो सब डर लगता है। मैंने कहा इफ यू कैन क्लाइंब फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक सीढ़ी अगर तुम फुर्ती से चढ़ सकते हो तो तुमको सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। एक आदमी के मन में एक अनजाना सा भय घर करता है,
तो ये ओल्ड एज के अंदर भी ये लोगों के अंदर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इच्छा ही मर जाती है, मोनोटोनी जिसको बोलते आ जाती है। तो उस समय आदमी को अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आदमी चाहता कभी नहीं कि मैं एक आज डायलॉग कह रहा था कि दीर्घायु होने की कामना तो सभी करते हैं लेकिन वृद्ध कोई नहीं होना चाहता। तो वो अपना आप के अंदर जब वृद्धावस्था फील करने लगता है तो उसकी थोड़ी सी इच्छाएं भी कम हो जाती है। फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल आ जाता है कि अभी क्या था अभी क्या है। बट मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी कभी भी मन से ये नहीं कहेगा कि अब क्या है, अगर उसको मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा तो वो जरूर करना चाहेगा। इसमें मैम आपका भी मैं एक एंगल जानना चाहूँगा, बिकॉज मुझे महिलाओं के बारे में एक और फैक्ट जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मिला, दैट इज मेनोपॉज। मैं अभी बोलने वाली थी सर। अच्छा। तो मुझे उसके बारे में जब पढ़ने को मौका मिला तो उसमें पता चला कि महिलाएं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी रुक जाती है उसके बाद वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं और ना ही उनके हार्मोनल उन्हें इस तरह की चीज़ें इजाज़त करते हैं। तो इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि महिलाओं के भाव को समझने में भी समाज का महत्व बने, प्लीज बताएं। जैसे आपने जो सेंटेंस बोला नॉटी एट 40 एंड सेक्सुअल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एज, तो ये जो मेल पार्टनर का डेविएशन है ना सर, वो जब मेनोपॉज फीमेल का आता है ना, वो दैट इज द की फैक्टर कि मेल जो है वो डाइवर्ट होना चालू होता है, क्योंकि उसके जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं सर मेनोपॉज की वजह से, एग्जैक्टली सेम जैसा 8 साल का बच्चा जब प्राइमरीली सेक्स को फील करता है तो सेम वो एक बच्चे जैसा उसका बिहेवियर भी हो जाता है, उसके बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से डिक्लाइन होने लगते हैं। तो सर उसके फिजिकल तो चेंजेस होते ही हैं, लेकिन मेंटल चेंजेस है, मूड बिहेवियर, मूड स्विंग्स है, हॉट फ्लशेस है। तो मेनोपॉज में एक लेडी जो है वो एक बच्चे जैसा बिहेव करने लगती है और वो चीज उसका पार्टनर समझ नहीं पाता है। हाँ, तो उसमें उसको बहुत ज्यादा सर प्यार की जरूरत होती है उसमें। अगर अगर जैसे मेल पार्टनर इज वेरी एक्टिव कि उसको उस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो ही शुड स्टार्ट विद फोर प्ले एंड लाइक अदर थिंग्स। तो क्योंकि सर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो डेफिशिएंसी है उस वजह से उसके जो प्राइवेट पार्ट्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लुब्रिकेशन बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा बॉडी की जो आप क्या जैसे आपने कहा कि जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सर बहुत सटल लेवल पे बहुत डिक्लाइन हो जाती है, एकदम से डिक्लाइनिंग स्टेज, तो वो मेल पार्टनर समझ नहीं पाता है सर। तो इस वजह से वो डेविएट भी होता है और कुछ और चीज़ें वो चाहता है। तो इसमें उस वक्त उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दें, उसको प्यार दें, उसकी जो चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं, उसको समझें और उसको उसके साथ टाइम बिताएं सर। मैं तो ये कहता हूँ माहौल बदले, गो आउट ऑफ योर हाउस, एनीथिंग, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू बेडरूम, डू समथिंग एडवेंचरस। बिल्कुल, तो इसमें भी सर योगिक प्रैक्टिसेस आर वेरी हेल्पफुल। तो जो फीमेल को आफ्टर 40 दे शुड स्टार्ट योगा। तो उसमें जो आपने कहा डोपामिन, सीरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो मतलब सीक्रेट होने लगते हैं और वो फीमेल बहुत ज्यादा एक्टिव वैसे होने लगती है। हाँ, मतलब है ना, और व्यवहार में काफी एक्टिव हो जाती है। और जो हार्मोन की वजह से उसकी बॉडी में जो नेगेटिव चेंजेस आते हैं तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है और फिर वो पार्टनर के साथ मतलब उस पीक लेवल तक ही कैन और शी कैन सपोर्ट। तो फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज सम मेंटल एक्टिविटीज, जैसे आपने कहा अध्यात्म में पढ़ रहा हूँ तो वो पढ़ना चाहिए। कुछ अपनी जो क्रिएटिव हैबिट्स हैं वो नहीं कर पाई है, टाइम नहीं दे पाई है, तो कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो अपने आप को खुश रख सके। तो जब वो खुश रहेगी तो हस्बैंड उसका मतलब हंसता हुआ चेहरा देख के ये भी सही आपने कहा। और मैं मतलब मेरे बहुत सारे एल्डरली साथी भी हैं और ऐसे मित्र भी हैं और मैं ये चीज़ आपकी बातें सुनते सुनते भी रिलेट कर पा रहा हूँ और मैंने ये फील भी किया है कि यदि हमारा पार्टनर हैप्पी है ना तो बहुत सारी निराशा स्वतः ही दूर हो जाती है। हम ये कहते हैं ना कि आप खुश हैं तो हम खुश हैं। वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड ढूंढता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। yes. हाँ, मतलब उस लड़की को या अपनी वाइफ को मतलब 60 पे भी उसको लड़की बोलो। मतलब उसको एज ए गर्लफ्रेंड अगर आप ट्रीट करोगे ना तो कभी आपको वैसा कुछ फील नहीं होगा कि समथिंग इज मिसिंग। ये बात आपने जो मेंशन की और ये उन सभी माता बहनों के लिए भी बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि आप सबकी लाइफ में जैसे अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है ऐसे ही आजकल अर्ली मेनोपॉज भी शुरू हो गया है ना, बहुत ही जल्दी एज में। यस,